आज मैं हिंदी साहित्य के भक्ति काल को लेकर के आया हूँ। अब मैं शुरू करता हूँ। अलवार भक्तों का मूल स्थान कहाँ था? अलवार भक्तों का मूल स्थान दक्षिण भारत था। ऑप्शन स होगा। आचार्य शुक्ल ने भक्ति काल की समय सीमा क्या मानी है? तो भक्ति काल की समय सीमा 1375 से 1700 विक्रमी संवत माना गया है आचार्य शुक्ल द्वारा। अलवार भक्तों की संख्या कितनी मानी गई है? ऑप्शन स होगा 12। भक्ति भावना का मूल स्रोत भारत के किस भाग से माना गया है? तो ये दक्षिण भारत से होगा। ऑप्शन ब। अगला देखते हैं। दिव्य प्रबंधन किसके पद का संकलन है? अलवार भक्तों का है। ऑप्शन अ होगा। कबीर काव्य में उपलब्ध कुंडलनी योग के शब्द किसके प्रभाव से गृहीत है? कुंडलनी योग नाथपंथ का है। अलवार भक्तों के पद किस भाग में है? भाग में नहीं, भाषा में होना चाहिए। ये तमिल में होगा। संत कवियों के दार्शनिक सिद्धांतों का मूल आधार क्या है? संत कवियों के दार्शनिक सिद्धांत का मूल आधार अद्वैत वेदांत है। ऑप्शन ब होगा। बीजक में किस कवि की रचनाएं संकलित हैं? कबीरदास की है। अगला देखते हैं। इनमें से कौन सी प्रवृत्ति संत काव्य की नहीं है? वर्ण व्यवस्था का समर्थन इसमें नहीं होगा। गुरु की महत्ता, रसवादी भावना, मायाडंबर का खंडन, ये सब जो है संत काव्य की विशेषता है। द्वैताद्वैतवाद के प्रवर्तक आचार्य का क्या नाम है? द्वैताद्वैतवाद के प्रवर्तक आचार्य जो है निम्बार्काचार्य होंगे। ऑप्शन ब होगा। समाधि योग ग्रंथ किस संत कवि की रचना है? यह हरिदास निरंजनी की है। राघवानंद जी किस प्रमुख व्यक्ति के गुरु थे? ये रामानंद के गुरु थे। ऑप्शन ब होगा। सिद्धांत पंचमात्रा ग्रंथ के रचयिता कौन थे? राघवानंद थे। ऑप्शन द होगा। सुंदर ग्रंथावली का संकलन किसने किया है? ये जो है पुरोहित हरिनारायण शर्मा का है। ऑप्शन स होगा। कबीर काव्य में उपलब्ध अहिंसा का तत्व किस संप्रदाय की देन है? अहिंसा का जो तत्व है ये वैष्णव संप्रदाय से लिया गया है। ऑप्शन अ होगा। अगला देखते हैं। कबीर में उपलब्ध ज्ञान मार्ग की बातें आचार्य शुक्ल के अनुसार कहाँ से ली गई हैं? कबीर में उपलब्ध ज्ञान मार्ग की बातें ये हिंदू शास्त्रों से ली गई है। ऑप्शन अ होगा। कबीर काव्य में उपलब्ध प्रेम तत्व किसकी देन है? ये सूफी संतों की देन है। ऑप्शन स होगा। आचार्य शुक्ल ने निर्गुण मार्ग का निर्दिष्ट प्रवर्तन किसे माना है? नामदेव को माना है। सॉरी, ये जो है नामदेव नहीं होगा, कबीर होगा। ज्ञान समुद्र के रचनाकार का नाम बताइए। ज्ञान समुद्र जो है सुंदरदास की रचना है। सुंदरदास संत कवियों में सबसे पढ़े लिखे थे। इनमें से दादू दयाल का शिष्य कौन सा कवि है? दादू दयाल का शिष्य जो है सुंदरदास है। ऑप्शन द होगा। कबीर विरचित दुलही गावहु मंगलाचार, हम घर आयं राजा राम भरतार जैसे पद किस श्रेणी में रखे जा सकते हैं? भावात्मक रहस्यवाद इसमें है। ऑप्शन द होगा। कबीर की समस्त रचनाओं का संपादन
किस ग्रंथ में हुआ है? बीजक में हुआ है। कबीर परिचय के लेखक कौन है? कबीर परिचय अनंत दास की रचना है, ऑप्शन ब होगा। रज्जब ने दादू की रचनाओं का संपादन किस नाम से किया? रज्जब ने अंगवधु के नाम से किया था। नामदेव जी की भक्ति किस प्रकार की थी? नामदेव जो है निर्गुण उपासक थे, लेकिन जो है सगुण निर्गुण दोनों का भाव इनमें मिलता है, इसलिए सगुण निर्गुण दोनों होगा। निर्गुण ब्रह्म को कियो असाधु, निर्गुण ब्रह्म को कियो समाधु, तब ही चले कबीरा साधु। पंक्तियां के रचनाकार कौन से संत कवि हैं? तो ये दादू की रचना है जो कबीरदास के बारे में लिखा गया है। सो जागो जाके मन में मुद्रा, रात दिवस न करई निद्रा। ये ऑप्शन ब है, कबीरदास की रचना है। अपना मस्तक काट के बेर हुआ कबीर, ये दादू ने कहा था। मोहम्मद बोध के रचयिता हैं, कबीरदास हैं। अब अगला देखते हैं। कबीर की मृत्यु के बाद उनकी गद्दी किसे मिली थी? उनके शिष्य धर्मदास को मिली थी, ऑप्शन होगा। नया बीच नदिया डूबत जाए, पंक्ति में रचयिता पंक्ति के रचयिता हैं, तो ये होगा ऑप्शन द, कबीरदास। झरी लागे महलिया गगन गहराए के रचनाकार हैं, धर्मदास हैं। कबीरदास की मृत्यु पर लिखे थे ये। थावर जंगम कीट पतंग पूरी रहियो हरिराई, पंक्ति किसकी है? तो ये है रैदास की है। सुंदरदास का जन्म कहाँ हुआ था? मानो किस स्थान पे? तो ये दौसा राजस्थान में हुआ था। इनमें से अद्वैतवाद किसको प्रतिपादित करता है? जीव और ब्रह्म एक है। संत कबीर पुस्तक के लेखक हैं। संत कबीर पुस्तक के लेखक रामकुमार वर्मा हैं। जब कबीर पुस्तक पूछा जाए, कबीर यहाँ पूछा भी है, कबीर नामक पुस्तक किसने लिखी? हजारी प्रसाद द्विवेदी। अब अगला देखते हैं। किस रचना को तमिल वेद कहा जाता है? तमिल वेद। तमिल वेद आपका जो है नालियार दिव्य प्रबंधम होगा, जो अलवारों पर लिखी गई है। किस दर्शन में संसार को ब्रह्म से भिन्न और अभिन्न दोनों माना गया है? संसार को भिन्न और अभिन्न दोनों माना गया है, देवतादेव दर्शन में। कबीर किसके समकालीन थे? सिकंदर लोदी के समकालीन थे। संत काव्य को ज्ञानाश्रयी काव्य किसने कहा था? मानो किसने नाम दिया था? यह आचार्य शुक्ल ने नाम दिया था। भक्ति का वह कौन सा मूल तत्व है जो निर्गुण सगुण दोनों प्रकार की भक्ति में समान रूप से पाया जाता है? तो जो रागात्मकता इसमें है, ये निर्गुण सगुण दोनों में पाया जाता है। संत रज्जब का पूरा नाम रज्जब अली खान था। कबीर सिद्ध साहित्य से काफ़ी प्रभावित थे। निम्नलिखित में सिद्ध साहित्य और कबीर साहित्य में कौन सी असमानता मिलती है? यह हो जाएगा चमत्कार प्रदर्शन। ये रहा आपका भक्तिकालीन प्रश्नों का संग्रह। कैसा लगा इसे ज़रूर बताएं और अधिक से अधिक संख्या में शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें।
बहुत बहुत धन्यवाद।